ऐसे डीसी पंप आजकल हमारे हर घर में लगे हैं, क्योंकि बिजली की जो सूरत हाल है, एक तो बिजली की लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ बिजली के जो बिल हैं, अवाम ने तंग आकर जो बिजली के पंप थे वो निकाल कर यहाँ पर डीसी 12 वोल्ट के या 24 वोल्ट के पंप लगा दिए हैं। अब तकरीबन 90% घरों में जो है यही डीसी पंप लगे हुए हैं। और जब ये ख़राब होते हैं तो इस पर ये 10 से 15 हज़ार के इर्द गिर्द जो है ये खर्च है, क्योंकि ये मोटर लोग वैंड नहीं करते या उनसे बनाने की कोशिश नहीं करते, तो उसे फेंक कर फिर नई मोटर जो है ले लेते हैं। आज मैं आपको जली हुई यही मोटर जो है बनाकर दिखाऊंगा। 90% मोटरें जो है इसी तरह चल सकती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे हाथ में ये एक रोटर है इसी मोटर का। तो आपने इसको इसी तरह चेक कर लेना है, इसकी एक्सल और कम्यूटेटर पर ये शॉर्ट ना हो, इसी तरह से आपने चेक करना है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल सोलर इन्फॉर्मेशन जीआर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने इस मोटर को खोल लेना है। इसके दो पेच हैं, कोई इतना ये मसला भी नहीं है। तो इसके कार्बन आपने इसी तरह साफ़ करने हैं, क्योंकि जब ये मोटर हीट होती है तो इसके अंदर होती है प्लास्टिक। वो प्लास्टिक पिघलती है और इन कार्बन के आगे जो है जम जाती है, जिस वजह से मोटर फिर ज़ोर नहीं लगाती और वो आहिस्ता आहिस्ता रुकती रुकती बिल्कुल जाम हो जाती है, वो टापे के अंदर जो प्लास्टिक होती है उसमें। तो इसी तरह से आपने इसे साफ़ करना है। फिर इसकी यहाँ पर आप देखेंगे तो जहाँ पर कम्यूटेटर चलता है, नीचे इसके प्लास्टिक की प्लेट होती है, ये कार्बन प्लेट इसे हम कहते हैं। इसे आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, अगर ये कहीं से पिघली हुई है तो। क्योंकि अगर आप इसी तरह लगा देंगे तो फिर जब ये गर्म होगी तो इसकी जो प्लास्टिक है वो फिर कम्यूटेटर पर आती है, उसका करंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपने कार्बन की जो तार है उसे इसी तरह अच्छी तरह से हिला लेना है, या उसे प्लास से थोड़ा सा जो है लचकदार कर लेना है। फिर आपने इसी तरह रेग मालिश को आप लगा लें जिस तरह आपने लगाया है। तो इसके बाद बारीक ब्लेड जो इसके बराबर साइज़ का हो, ऐसा नहीं करना कि इसके जो स्लाइड के अंदर सुराख हैं कम्यूटेटर के पीस के अंदर, आप उससे बड़ा लगाएं तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। आपने इसका बराबर का, बेहतर यही है कि आप शेव ब्लेड जो है वो इसके अंदर इसी तरह से चला लें। इसकी वजह ये होती है कार्बन चल चल कर इसके अंदर जम जाता है, तो ये जो पीस होते हैं ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आपने यहाँ से देखना है कि वार्निश जहाँ से निकली हुई है, तो आपने एक एल्फी की डब्बी लेनी है 15-20 रुपए की, और जो जहाँ से तार के ऊपर सलोशन नहीं है तो वहाँ आपने इसी तरह से इसके जो एल्फी है वो लगा लेनी है। ये फ़ौरन खुश्क हो जाती है वार्निश की बजाय। फिर इस रोटर के ऊपर भी आप इसी तरह से रेगमाल अच्छी तरह से मार लें, ताकि यहाँ पर जो प्लास्टिक टापे वाली अगर लगी हुई है तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, ताकि ये रूटर जो है दोबारा अंदर अच्छी तरह से चल सके। अगर ज़्यादा है तो आप इस तरह से इसको ब्लेड के साथ भी जो है साफ़ कर सकते हैं। आपने प्लास पकड़कर इस तरह से इस तार को जो है लचकदार कर लेना है, क्योंकि प्लास्टिक इसके ऊपर पिघल कर आती है तो ये जो है एक जगह पे जाम हो जाता है, ये तार क्योंकि हार्ड हो जाती है। इसी तरह आपने इसको जो है फिर इसके कार्बन के जो खोल हैं उसे बराबर कर लेना है। ये ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर जो है कम्यूटेटर के पीस से कार्बन जो है एक साइड पे होता है तो वो मोटर जो है पावर उसकी नहीं बनती। तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह आपने इसे इसके ऊपर रखना है। एक कोई चीज़ भी, लोहे का किल, रॉड या कुछ चीज़ आप ले सकते हैं। आपने इसी तरह से इसके जो कम्यूटेटर के कुंडे होते हैं जहाँ पे तार लगी होती है, अब नाज़रीन इसको आपने इसी तरह हल्की हल्की चोट लगानी है। इसकी वजह ये होती है कि जब ये मोटर गर्म होती है, जाम होती रहती है, तो यहाँ से ये स्पार्किंग करती है और इसका यहाँ से कोई जोड़, क्योंकि ये डबल वेंडिंग में होते हैं ऊपर और नीचे, इसके एक एक कुंडे में चार चार तार जो है वो होती हैं। जब एक तार ही मिसिंग करती है तो एक पूरा सेट जो है वो वर्क करना छोड़ जाता है, जिससे ये मोटर हीट होते होते फिर जो है रुक जाती है। आपने इसके तमाम जो कुंडे हैं कम्यूटेटर के, इसको इसी तरह से आपने कोई चीज़ लोहे के लेकर ऊपर से हल्की हल्की से चोट लगानी है, ताकि अगर कहीं से तार हमारी स्पार्किंग है, मिसिंग कर रही है, तो वो तार
अपनी जगह पर फिर से कम्यूटेटर के साथ अटैच हो जाए, या आप कुंडे इसके खोल कर फिर आप उसे रेगमाल के साथ जो है लगाकर फिर उस तरह भी आप कर सकते हैं। इसके कुंडे किस तरह निकालने हैं इसकी वीडियो भी पहले मैं इस पर डाल चुका हूं। इसके बाद आपने इसी तरह से एक बारीक से पेचकस के साथ, ताकि एक दूसरे के कुंडे की लगी हुई तारें एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, उसे आपने अलग अलग इसी तरह से हर पीस को कर लेना है। इस टापे को अंदर से आपने रेगमाल मार लेना है, या किसी चीज़ से भी आपने इसे अच्छी तरह से इस तरह साफ़ करना है कि जब आप रूटर इसके अंदर डालें तो वो कहीं से जाम ना हो। तो क्योंकि ये प्लास्टिक होती है, जो मैग्नेट लगे होते हैं, उन मैग्नेट के दरमियान जो प्लास्टिक होती है मैग्नेट को खड़ा करने के लिए, तो वो प्लास्टिक यहाँ से पिघल जाती है। तो इसी तरह आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको जो है कार्बन इसे अच्छी तरह से लगा लेने हैं और इसे चेक करना है ये कार्बन अच्छी तरह से वर्क कर रहे हों, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करते तो मोटर आपकी कभी भी नहीं चल सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है करंट इसी ने देना है मोटर को और मोटर ने चलना है। आपने इसको इसी तरह से बंद कर लेना है मोटर को, और इसके ऊपर इस तरह कोई बुश वगैरह लेकर इस तरह बैरंग को जो है आपने अपनी जगह पर कर लेना है। इसके बाद आपने इस बैरंग के साथ जो है हल्की हल्की एल्फी लगा लेनी है, या इसे किसी सुंबे वगैरह से पंच कर लेना है, ताकि यहाँ से जो बैरंग है वो अंदर न आए। और इस तरह बैरंग को आपने करना है कि ये जो कार्बन है ये ऊपर कम्यूटेटर वाले कुंडे के साथ टच ना हो, क्योंकि अगर ये कुंडे के साथ टच होते हैं तो इसकी जो कम्यूटेटर के अंदर तारें लगी होती हैं वो तारें फिर कुंडे के हिलने से अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं और वो मोटर आपकी कभी भी नहीं चलेगी। तो इसको आपने इसी तरह फिट करके आप लगा लिया है। अब मैं आपको इस तरह की और मोटर भी दिखाता हूँ पंप पर कि वो किस तरह जो है वर्क कर रही है। इसे हम चला लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो है ये छोटी सी तार हमने लगाई हुई है, अब ये चल रही है। तो इसी तरह अब हम इसकी ये क्योंकि स्क्रीन पे है तो ये सही तरह से आपको नज़र नहीं आएगी। अब मैं आपको एक दूसरी मोटर इसकी दिखाता हूँ जो ये आपके सामने है। इसका टापा भी मैं आपको उतार कर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दोनों मोटरें जो है वो सेट की गई हैं। ये दोनों मोटरें जली हुई हैं इसी तरह, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल स्याह हो चुकी है ये मोटर भी, लेकिन ये वहाँ पे चल रही है। अभी हम इसके ऊपर टापा लगा देते हैं, तो इसके पेच नहीं लगाते और आपको चला कर दिखाते हैं इसे कि किस तरह आपने इसको चलाना है। ये देखें, ये वही मोटर, क्योंकि इसके पेच नहीं लगे हुए, हाथ से पकड़ा हुआ है, तो ये देखें बेहतरीन अपना वर्क कर रही है और ये पानी निकाल रही है। आप इसे दोबारा भी देख लें, कई बार ये ना सोचिएगा कि इसमें कोई हेर फेर या कोई चीज़ है। ये देख लें, ये वही जली हुई मोटर है और ये आपके सामने जो है ये दोनों मोटरें आई थी इसलिए कि ये जल चुकी थी ये वेंडिंग के लिए, लेकिन वही जो पुरानी मोटरें हैं ये दोनों वही पुरानी मोटरें अब यहाँ पर चल रही हैं उसी तरीक़ाकार से जो तरीका मैंने आपको समझाया है। इसके आगे मैं आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ कि शायद आपके जहन में हो कि ये करंट ज़्यादा लेगी या इसका कोई मसला होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बार बार मैं आपको इसका टापा जो है निकाल कर दिखा रहा हूँ। ये वही मोटर आपके सामने जो है चल रही है। ये दोनों मोटरें, एक आप पहले देख चुके हैं, एक यहाँ पे बोर पे लगी हुई है। तो इसकी तसल्ली आप रखें। आपने कभी भी अपना नुकसान नहीं करना। आपने इसी तरह से आपने पंप को चेक करना है ताकि आपके 10-12 हज़ार रुपये जो हैं वो बच जाएं। अब हम इसको लगा लेते हैं और इसके ऊपर लगाते हैं एम्पेयर मीटर, ताकि आपको इस बात की तसल्ली हो कि कहीं ये पंप जो है इस हीट होने की वजह से ये करंट ज़्यादा तो नहीं ले रहा। इसका प्रेशर आप चेक कर लें कि किस तरह इसका प्रेशर है। बेहतरीन, सेम, इसमें कोई फ़र्क भी नहीं आया। अब आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर, ये 5-5.5 एम्पेयर, ये 586-80 पे यानी 5.5 एम्पेयर ये ले रहा है इस वक्त। ये पंप ये आपके सामने चल रहा है। तो इसका मकसद यह है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हीट ये पंप होता क्यों है। ये डीसी मोटर कभी भी नहीं जलती अगर इसको तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जलती क्यों है?
ये मैं आपको बताता हूँ, आपने इसकी ये एहतियात करनी है नाज़रीन। अक्सर औक़ात हमने देखा है ये प्लम्बर हज़रात जाते हैं, इसका वरम जो है वो जाम लगा देते हैं ताकि इसका पानी ज़्यादा हो, हालाँकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसके जाम लगाने से मोटर के जो चक्कर होते हैं वो हाफ़ बच जाते हैं और वो पानी उसका बाकी कम हो जाता है। अगर आप रवां लगाते हैं वरम, इसकी पहले भी मैं वीडियो लगा चुका हूँ, तो वो आपकी मोटर कभी भी नहीं जलेगी और आपका जो पानी है वो पहले से ज़्यादा होगा और इसके जो एम्पेयर हैं वो एम्पेयर भी रवां वरम के कम होते हैं। अब 5 साढ़े 5 एम्पेयर पे अगर जाम वरम हो तो यही मोटर 10 एम्पेयर पे चली जाती है। तो यही वो वजह है जिस वजह से आपका नुकसान होता है, वरना